ओशो कहते हैं, कल रात्रि पानी पड़ा है, मौसम गीला है और अभी-अभी फिर धीमी फुहार आनी शुरू हुई है। हवाएं नम हो गई है और वृक्षों से गिरते पत्तों को द्वार तक ला रही है। लगता है पतझड़ हो रही है और वसंत के आगमन की तैयारी है। रास्ते पत्तों से ढक रहे हैं और उन पर चलने में सूखे पत्ते मधुर आवाज करते हैं। मैं उन पत्तों को देर तक देखता रहा हूँ। जो पक जाता है वह गिर जाता है। पत्तों पर पत्ते सुबह से शाम तक गिर रहे हैं, पर वृक्षों को उनके गिरने से कोई पीड़ा नहीं हो रही है। इससे जीवन का एक अद्भुत नियम समझ में आता है। कुछ भी कच्चा तोड़ने में कष्ट है, पकने पर टूटना अपने से हो जाता है। एक सन्यासी आए हैं, त्याग उन्हें आनंद नहीं बन पाया है। वह कष्ट है और कठिनाई है। सन्यास अपने से नहीं आया, लाया गया है। मोह के, अज्ञान के, परिग्रह के, अहंकार के पत्ते अभी कच्चे थे। जबरदस्ती की है, पत्ते तो टूट गए, पर पीड़ा पीछे छोड़ गए हैं। वह पीड़ा शांति नहीं आने देती है। सोचता हूँ कि आज शाम जाकर पके पत्तों के टूटने का रहस्य उन्हें बताऊं। सन्यास पहले नहीं है, ज्ञान है प्रथम। उसकी आंख में संसार पके पत्तों की भांति गिर जाता है। सन्यास लाया नहीं जाता, पाया जाता है। ज्ञान की क्रांति के बाद त्याग कष्ट नहीं, आनंद हो जाता है। ओशो कहते हैं, एक चर्च में आज उपस्थित था जरूर, पर मेरी उपस्थिति न के ही बराबर थी। भागीदार मैं नहीं था, केवल श्रोता था। जो सुना वह तो साधारण था, पर जो देखा वह निश्चय ही असाधारण रहा। प्रत्येक विचार पर वहां वाद विवाद हो रहा था। सब सुना, पर दिखाई कुछ और ही दिया। दिखा कि विवाद विचारों पर नहीं, मैं पर है। कोई कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहता है। सब मैं को, अपने अपने मैं को सिद्ध करना चाहते हैं। विवाद की मूल जड़ इस मैं में है। फिर प्रत्यक्ष में केंद्र कहीं दिखी। अप्रत्यक्ष में केंद्र वही है। जड़ें सदा ही अप्रत्यक्ष होती है, दिखाई वे नहीं देती। दिखता है जो वह मूल नहीं है। फूल पत्तों की भांति जो दिखता है वह गौण है। उस दिखने वाले पर रुक जाए तो समाधान नहीं है, क्योंकि समस्या भी वहां नहीं है। समस्या जहां है, समाधान भी वही है। विवाद कहीं नहीं पहुंचते, कारण जो जड़ है उसका ध्यान ही नहीं आता है। यह भी दिखाई देता है कि जहां विवाद है वहां कोई दूसरे से नहीं बोलता है। प्रत्येक अपने से ही बातें करता है। प्रतीत भर होता है कि बातें हो रही है, पर जहां मैं है वही दीवार है और दूसरे तक पहुंचना कठिन है। मैं को साथ लिए संवाद असंभव है। संसार में अधिक लोग अपने से ही बातें करने में जीवन बिता देते हैं। एक पागलखाने की घटना पड़ी थी। दो पागल विचार विमर्श में तल्लीन थे, पर उनका डॉक्टर एक बात देखकर हैरान हुआ। वो बातें कर रहे थे जरूर, और जब एक बोलता था तो दूसरा चुप रहता था, पर दोनों की बातों में कोई संबंध, कोई संगति नहीं थी। उसने उनसे पूछा कि जब तुम्हें अपनी अपनी ही कहना है तो एक दूसरे की बोलते समय चुप क्यों रहते हो? पागलों ने कहा, संवाद का नियम हमें मालूम है। जब एक बोलता है तब दूसरे को चुप रहना नियमानुसार आवश्यक है। यह कहानी बहुत सत्य है और पागलों के ही नहीं, सबके संबंध में सत्य है। बातचीत के नियम का ध्यान रखते हैं सो ठीक,
अन्यथा प्रत्येक अपने से ही बोल रहा है। मैं को छोड़े बिना कोई दूसरे से नहीं बोल सकता और मैं केवल प्रेम में छूटता है। इसलिए प्रेम में ही केवल संवाद होता है। उसके अतिरिक्त सब विवाद है और विवाद विक्षिप्तता है, क्योंकि उसमें सब अपने द्वारा और अपने से ही कहा जा रहा है। मैं जब उस चर्चा से आने लगा तो किसी ने कहा, आप कुछ बोले नहीं। मैंने कहा, कोई भी नहीं बोला है।